सवाल आपसे यह है कि अब पीटीआई वालों ने इस्तीफे दे दिए हुए हैं ना, तो नए स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब कबूल क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इस्तीफों का एक प्रोसीजर है और जो उनके इस्तीफे क्या हैं प्रोसीजर है? नहीं, बाकायदा लेड आउट प्रोसीजर है। उनके इस्तीफे जो हैं एक टेम्पलेट के अंदर आए हुए हैं। मेरे साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अब ये नहीं कह सकते कि साजिश नहीं हुई, क्योंकि ये तो सब खुल गया कि कोई साजिश नहीं हुई, ये सारा एक ढोंग था, रचाया गया। वो इसलिए अब नहीं कह सकते क्योंकि आइन शिकनी तो उन्होंने बड़ी वाजे कर दी है। अगर अब वो छुपे अब साजिश के पीछे हैं, आइन शिकनी को एक्सेप्ट करने की बजाय कन्विक्टेड हैं जी आइन शिकनी तो। अच्छा, सना जमाली साहिबा, मैं आपसे ये बातें नहीं करूँगा। ये बताएं कि आप बलूचिस्तान में जो ईद होती है तो आप लोग ईद कैसे मनाते हैं? दिन कैसे शुरू होता है और क्या होता है? आप ईद वाले दिन क्या क्या चीज़ पकाती हैं, कुकिंग क्या करती हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ, ईद मुबारक भी देती हूँ। इन्होंने काफ़ी एक जमहूरी लिहाज से जब हम सियासत में आते हैं ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं और 90 ईयर्स से हमारी फैमिली सियासत में है, तो दिस वाज अ गुड थिंग कि आप लोगों ने सब ने इस चीज़ से सीखा हमने ये है कि हमने अपने मुल्क के मसाइल हल करने। पाकिस्तान है तो ये शहबाज शरीफ भी है, ये नवाज शरीफ भी है, ये इमरान खान भी। 90 ईयर्स की बात की है जी, तो अब आपने 90 ईयर्स की बात की है तो ज़रा ये भी बता दें कि आपकी फैमिली पहले कायदे आज़म के साथ थी, फिर मोहतरमा फातिमा जना के साथ जी। थी। 90 ईयर्स वहाँ से शुरू होते हैं ना? जी तो ये उतार चढ़ाव सियासत में आता रहता है। मीर साहब ने हिसाब 47 से लगाया ना, फिर उन्होंने समझाया कि पहले की क्या बात है। मैं सिर्फ अपनी बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि हमने ग्राउंड रियलिटीज़ में जाके अपने अवाम के मसले हल करते हैं। हमने अपने यूथ को मजबूत करना है। जिस तरह एहसास प्रोग्राम खान साहब ने शुरू किया, बेनज़ीर BISP शुरू किया, हमने इसको और मजबूत करना है। इसी तरह जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मोटरवेज बनाए, तो वी वांट दीज मोटरवेज ड्यूल ये आपने बड़ी अच्छी बात है आपने कि एहसास प्रोग्राम को भी आप अच्छा कह रही हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इसी तरह मैं खान साहब के शौकत खानम के प्रोग्राम को भी कहती हूँ, बिकॉज हमारे मुल्क की ये ज़रूरियात है और पॉलिटिक्स में डायलॉग बंद नहीं होते हैं। हर पार्टी में हमारे पास विजनरी लीडर्स हैं, दे शुड सिट एंड टॉक एंड सॉल्व पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स। रिगार्डिंग बलूचिस्तान की ईद, तो वो तो रोज़ ही ईद होती है, बारिश आती है अभी तो हम लोग खुशी से तरबूजा काटते हैं, खरबूजा काटते हैं। हमारे जो सिस्टम में एक अखलाकियात है, रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन जो दी जाती है, वो किसी सूबे में आप खुद ही समझ जाते हैं। एक औरत जब किसी के घर चली जाती है खून माफ़ हो जाता है। और ईद हम अपने टिपिकल बलोचिस्तान रवायात के मुताबिक करते हैं, देसी खाने बनाते हैं, सजी इज़ार ट्रेडिशनल ड्रेसअप, और सारे मर्द हजरात जो हैं हमें ईदी देते हैं और सर पे हाथ रखते हैं। हम उनकी माएँ हैं, हम उनकी बहनें हैं, तो इट्स अ गुड जेस्चर। तो हम आपको भी चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आए हमारे पास ईद आके गुजारें। और जो कोयटा के लोग हैं, हमारा हना लेक माशाल्लाह से भरा हुआ होता है, तो तरबूजा भी काटेंगे, अतन भी करेंगे, चाहे बारिश होगी। तो हम अगर पहले हम कोयटा जाएं फिर हम सांगड़ जाएं। बिल्कुल, आप सांगड़ आएँ, और सांगड़ में तो बहुत ज़्यादा बलोच सेटल्ड है, तो उनका कल्चर वही है और गोश्त खोर हैं, गोश्त बहुत खाते हैं और गोश्त आप तो गोश्त खुद भी पकाती हैं? और मैं पकाती भी हूँ। और मज़े की बात है मीर साहब, वो गोश्त में अगर आपको दावत कोई बलोच देगा ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में भी, तो वो फ्रेश बकरा कटेगा आपके लिए। अगर आप किसी भी वजह से नहीं आते हैं वो खाने, वो जो गोश्त का बकरा आपके लिए आया था, तो आपको बकरा भिजवा दिया जाता है कि ये आपके लिए आया था, आप इस दावत में शरीक नहीं हुए। सो मतलब दिस इज़ द हॉस्पिटैलिटी। सिंध के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी, तो वो नहीं, ऐसे नहीं होगा कि फ्रीजर से बकरा निकाल के वो नहीं होता, वो ताज़ा बकरा आता है, ताज़ा बकरा। अगेन एनिमल राइट्स के भी बात जो है वो करनी चाहिए। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं, लेकिन हम सब्जी भी खाते हैं शौक से, दाल खाते हैं शौक से, भिंडी खाते हैं शौक से। भिंडी तो बहुत जबरदस्त है। And I think the Baloch tribes who are settled in Sindh along with the Sindhi tribes, जो सिंधी लोग हैं, वो इतना खूबसूरत कल्चर है कि ये गोश्त खाते हैं ज़्यादा और वैसे सब्जियां भी खाते हैं ज़्यादा, तो वो बड़ा अच्छा डाइवर्सिटी जो है वो सिंध की एक खूबसूरती है। आई ऑलवेज थिंक दैट ये बड़ी खूबसूरती है। डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने सिंध को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बना दिया। अच्छा, अब आप बताएं जी शाहिदा अख्तर अली साहबा के ईद के दिन आप कौन सा पकवान जो है उसको पसंद करती हैं और पॉपुलर कौन सा पकवान है आपके इलाके में? इलाके का जो पकवान है, हमारे मरवत इलाके का, उसको हम पेंडा बोलते हैं, जिसको सोहबत भी बोलते हैं, जो कि देसी मुर्ख का होता है और उसमें देसी मसाले एक बड़ी सी परात होती है बिल्कुल उसमें, बिल्कुल। और वही जो देसी
आटा होता है, उसकी बारीक बारीक रोटियां बनाते हैं, जिसको हम उसको पास्ती बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, और वो उसमें तोड़ के डालते हैं, शोरबा डालते हैं, उसके ऊपर जो है फिर बाकायदा मुर्ग के पीसेस डालते हैं, जो कि काफ़ी मशहूर है और बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल वो है। वो तो इवन ईद क्या, वो तो वहाँ पे शादियों का भी यही है रिवाज, वहाँ पे ये खाया जाता है। ये तो हर घर का आप समझे कि ये डिश है। बाकी तो आजकल आप देखें कि दही भल्ले भी है और सेवैयाँ, जो मीठी सेवैयाँ होती हैं, खीर होती है, वो तो चलती रहती, चूँकि जो लेकिन जो पेंडा है उसकी इनफरादियत ये है कि वो एक बड़ी सी परात के इर्द गिर्द बहुत से लोग बैठ के और हाथ से खाते हैं, हाथ से खाते हैं, बिल्कुल। और देसी घी का तड़का उसमें ख़ास कर होता है। इसमें एक यही होती है कि वो एक मोहब्बत का इम्तिजाज आप देख रहे हैं कि सारे मिल के, छोटे बड़े सब वो मिल के उसको खाते हैं और बड़ा लजीज जाना जाता है। मुझे मोहसिन दावर साहब ने पहली मर्तबा ये सोबत पेंडा, जिसे आप पेंडा मुझे नहीं पता उसका नाम है, सोबत उन्होंने, दोनों नाम है, पेंडा भी और सोबत भी, तो वो उन्होंने खिलाया था और वो वाकई बहुत लजीज है। अच्छा, अब आप बताएं जी कि ईद वाले दिन आप क्या चीज़ पकाती हैं और क्या चीज़ शौक से खाती हैं? मेरा ओरिजिनली बेसिकली ताल्लुक़ तो सियालकोट से है, मगर रिहाइश मेरी लाहौर में है। और लाहौर आपको पता है कि एक बहुत ही रौनक वाला शहर है। रात के 1-2 बजे डिनर बंद होता है तो 2:30 बजे नाश्ता शुरू हो जाता है वहाँ पे, और सारी चीज़ें सज जाती हैं और ऐसे ही चांद रात मनाई जाती है। सब लोग सड़कों पे निकलते हैं, हम भी फैमिली के साथ निकलते हैं, बेहद रौनक होती है। कभी कभी फंस भी जाते हैं, 4-4 घंटे ट्रैफिक में भी फंसे रहते हैं। और दिन को जो है वो ज़्यादातर हमारे घर में, क्योंकि मेरी कश्मीरी फैमिली है और कश्मीरी बैकग्राउंड है, तो चावल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो पुलाव पकता है गोश्त का, और साथ किसी ना किसी किस्म का यूजुअली शोरबा होता है, आलू शोरबा, और साथ सब्जी ज़रूर, आलू गोश्त होता है, पुलाव होता है। सब्जी कौन सी है? वो गोश्त के साथ ही होती है, और कोई ना कोई सब्जी गोश्त ज़रूर होता है, और रात में दाल ज़रूर खाई जाती है, और मीठे में दूध सेवैयाँ बनती हैं। अच्छा जी, हर अब सना जमाली यहाँ मिसिंग है मीर साहब, आज दूध सेवैयाँ, आज मिसिंग है दूध सेवैयाँ। सना जमाली साहब, आपके बच्चे, आपकी फैमिली ईद वाले दिन क्या खाना पसंद करते हैं? सबसे पहले 2 मिठाई होती है, फिर सेवियाँ आ जाती हैं, गुड़ वाली रोटी होती है, बुसरी सब्जेक्ट टू। गुड़ वाली रोटी? जी जी, बुसरी असली घी भी होता है सब्जेक्ट टू वेदर, मक्खन के साथ जी। देन शिकारपुर से हम लोग फालूदा मंगवाते हैं। शिकारपुर से फालूदा और देसी आइसक्रीम कुल्फी वाली। अच्छा जी। कितनी दूर है आपका? 1.5 आवर। 1.5 आवर जी। तो आप बलूचिस्तान और सिंध तो करीब झटपट है ना, आखिरी झटपट के बाद? जी जी, उस्ता मोहम्मद। झटपट उस्ता, ओके, उस्ता मोहम्मद। झटपट इज आल्सो अ लिटिल टाउन देयर। अच्छा, तो आपके जो बच्चे हैं वो इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान ट्रैवल करते रहते हैं? जी। हमने उनको रियलिटीज़ दिखानी है ना। हाँ। इस्लामाबाद तो आर्जी शहर है, घर तो हमारा बलूचिस्तान है। अच्छा, ये आपको रियलाइजेशन है कि इस्लामाबाद एक आर्जी शहर है? यस, मेरे ख्याल से सबके लिए आर्जी शहर है इस्लामाबाद। इक़्तिदार का शहर जो है ये आर्जी शहर है, यहाँ पे सब मेहमान हैं। सब मेहमान हैं। हाँ, हकीकत यही है कि सब ये समझते हैं। बसती है। जी जी, घर तो हमारा वो में बसती है। तो ये कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद से 2-3 किलोमीटर के फासले पे है? आप ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के तमाम सूबे मजबूत हैं, हंस रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, तो इस्लामाबाद भी फल रहा है, फूल रहा है। चैलेंजेस सामने हैं, बट हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि हम जो है इन चैलेंजेस का सामना करेंगे और लोगों को इंशाल्लाह रिलीफ पहुंचाएंगे।